चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी और उनसे मुलाकात की है। मुलाकात में हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत की दरख्वास्त की गई है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत के क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले, कौमी मालियाती कमीशन में सूबों के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे, आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के मामलात को दोबारा विफाक के मातहत लाने और इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रूरी के मामले पर जारी तातुल के खात्मे की तजावीज़ शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा से वापसी के बाद तलब किया गया है, जिसमें तरमीम से मुतल्लिक पार्टी पॉलिसी का हतमी फैसला किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसले के लिए पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी मुजवज़ा तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकरूरी पर जारी तातुल ख़त्म करना भी मुजवज़ा आईनी तरमीम में शामिल है, जबकि सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी और उनसे मुलाकात की। मुलाकात में हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत की दरख्वास्त की गई है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत के क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बहाली, जजेस के तबादले और दीगर शामिल है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके ज्वाइन करने का। कहिएगा, नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली है, आपने भी इस चीज़ का अंदेशा जाहिर किया था। जी, मुझे ये इत्तला ये थी कि आज मंडे को इजलास भी बुलवाया जाना है, तो मंडे का इजलास फिर शायद पता नहीं क्यों नहीं बुलवाया गया, मगर ये इजलास जो है ना वो आसपास ये कहीं पे बुलवाया जाएगा, मगर अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशंस है। बिलावल ने गो के कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, 18th अमेंडमेंट से कुछ चीज़ों की रिवर्सल की और आर्टिकल 243 के हवाले से, मगर स्टिल जो है ना वो क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं है, पता नहीं बिलावल साहब से डॉक्यूमेंट शेयर किया है या नहीं किया, क्योंकि बिलावल साहब के पास अगर गए हैं तो डॉक्यूमेंट लेके गए होंगे जब किसी, मगर बिलावल के ट्वीट से वाज़ेह नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंट उनको हैंड ओवर हुआ है। तो अगर जुबानी बात है तो जुबानी बात जो है ना वो पिछली दफ़ा भी जुबानी बातें करते थे, फिर डॉक्यूमेंट आता था, फिर डॉक्यूमेंट के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता था। तो ये बेहतर ये है कि कोई डॉक्यूमेंट आ जाए और डॉक्यूमेंट आने के बाद हम उस पर तबसरा करें। ठीक है सर। और सर, इससे पहले जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी उसमें भी आईनी अदालतों के क़याम की बात की गई थी, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी इस मुजवज़ा तरमीम का हिस्सा होंगे। इस हवाले से कहिएगा। यकीनन जो है ना NFC अवार्ड को जो है ना रिवर्सल जो है ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है और ये सूबों के हिस्से को घटाना चाहते हैं। हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको बढ़ाया तो जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। ये मसाइल बन जाएंगे सूबों के अंदर जो है वो जो स्पेशली छोटे सूबों से लोग ताल्लुक रखते हैं उनके लिए जो है ये चीज़ डाइजेस्ट करना जो है मुश्किल हो जाएगा। बाकी आर्टिकल 243 में मुझे नहीं पता कि क्या तरमीम लाना चाह रहे हैं, मगर उसको देख लेते हैं, बजाय इस बात के कि कोई तबसरा किया जाए मफरूजे की बुनियाद पे, पहले तरमीम को देख लिया जाए। अच्छा, और देन जो है उसके कामरान साहब, आईनी अदालत की हिमायत JUI करेगी? अभी तक हर चीज जो है ना वो प्री मैच्योर है। देखिए, मैं एक अकेला आदमी जो है वो इस बात पे कोई नहीं कह सकता कि कल JUI क्या करेगी। JUI के सारे मामला पार्टी के सामने आएंगे
اور دین جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا کہ وہ یہ حمایت کی جائے یا نہ کی جائے. مگر ایک بات بتا دوں کہ یہ پہلے بھی جو ہے یہ ان کی 26 امینڈمنٹ کا جو پرپوز ڈرافٹ تھا اس کا حصہ تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ نہیں اس کو بینچ کی شکل میں وہ کر لیں, اور اس میں پی ٹی آئی نے بھی کنسنٹ کیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہوگا, مگر کہ پی ٹی آئی بعد میں اس بات پہ کھڑی نہیں رہی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کامران صاحب, 27ویں یعنی ترمیم سے وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر ممکنہ طور پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے اگر تو اختیارات بڑھاتے ہیں صوبوں کے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, اور اگر یہ ریڈیوس ہوتے ہیں تو پھر شاید جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو ہضم کرنا. اسٹل جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ آنے دیجیے, ڈاکومنٹ آئے سامنے, اس میں دیکھتے ہیں, اس کے مضمرات دیکھتے ہیں, اس کی دونوں پراس اینڈ کونس دونوں چیزیں دیکھیں گے, پھر اس پہ بات جو ہے نا وہ زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا.